आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान और एक सेठ की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। वह हमेशा गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करते थे। गणेश जी भगवान के वे परम भक्त थे। भगवान गणेश जी की भक्ति उन्हें परिवार से विरासत में मिली थी। वह रोज गणेश जी भगवान को भोग लगाते, आरती करते, उसके बाद ही कुछ खाया करते थे। भगवान गणेश जी महाराज की उस पर विशेष कृपा थी। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। केवल उसकी पत्नी को छोड़कर उसे भगवान की पूजा पाठ करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह रोज सवेरे चिल्लाती और एक ही बात कहती, क्या शोर मचा रखा है? रोज घंटी शंख बजाकर पूरा गांव इकट्ठा कर दोगे। वह उसे बहुत समझाता, पर वह कहाँ समझने वाली थी। एक दिन सेठ जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी से बड़े प्रेम से कहा, सुनती हो, मुझे एक दिन के लिए शहर जाना है। छोटा सा मेरा काम कर दोगी क्या? क्या मैं मेरे गणेश जी महाराज को भोग लगा के पूजा पाठ कर लोगी? नहीं तो मेरे प्रभु भूखे ही रह जाएंगे। सेठ की पत्नी ने सेठ की बात को अनसुना कर दिया। जब सेठ चला गया तो उसे एक उल्टी चाल चली। उसने सोचा, यदि गणेश जी महाराज की मूर्ति को घर से बाहर निकाल दूं तो रोज रोज की आरती, पूजा, भोग और शोर शराबे की झंझट ही खत्म हो जाएगी। उसने घर के पीछे जाकर एक गड्ढा खोदा, उसमें गणेश जी महाराज की मूर्ति को दबा दिया और घर में वापस आ गई। सेठ जब घर वापस आया, उसने मंदिर में गणेश जी महाराज को नहीं देखा। वह दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, सुनती हो, मेरे गणेश जी महाराज कहाँ हैं? वे मंदिर में नहीं हैं। सेठ की पत्नी बोलती है, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कल रात धूप आरती और भोग कर पर्दा लगा दिया था। सेठ पागलों की तरह गणेश जी महाराज को पूरे घर में ढूंढने लगा। उसे मन ही मन पता था कि यह काम उसकी पत्नी का है। उसे ही मेरी पूजा पाठ पसंद नहीं थी। उसने अपनी पत्नी से बोला, यदि मेरे गणेश जी महाराज नहीं मिले तो मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगा। उसकी पत्नी को लगा कि एक दो दिन नाटक करेंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सेठ को रोते भी लगते 7 दिन हो गए। अपनी पत्नी से बोला, मुझे पता है तुमने ही मेरी पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। मेरे गणेश जी महाराज की मूर्ति को तुमने ही कहीं छिपा दिया है। यदि मुझे मेरे गणेश जी महाराज नहीं मिले तो मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अगर उसकी पत्नी मुंह खोलती है तो उसका झूठ पकड़ा जाता। इसलिए वह बोली, आप मुझ पर क्यों शक कर रहे हो? मुझे सच में नहीं पता कि गणेश जी महाराज की मूर्ति कहाँ है। यदि आपको इतनी ही प्यारी है तो मैं नई मूर्ति लेकर आती हूँ। पर सेठ को तो वही मूर्ति चाहिए थी। फिर वहाँ का शोर शराबा सुनकर गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। सेठ की आस्था गणेश जी महाराज भी देख रहे थे। वह भी अपने भक्त के पास जाने के लिए बेचैन हो रहे थे। उधर सेठ कुएं की पाल पर चढ़ गया। उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी गणेश जी महाराज की प्रतिमा खड्डे से निकालने लगी, पर खड्डे में गणेश जी महाराज की प्रतिमा नहीं थी, क्योंकि गणेश जी महाराज अपनी प्रतिमा स्वयं निकाल लिए थे। गणेश जी महाराज बालक का रूप धर कर आए और अपनी प्रतिमा निकालकर सेठ के पास पहुंचे और बोले, काका, यही प्रतिमा है, आप इसे ही ढूंढ रहे हो क्या?
सेठ ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर बालक के हाथ में उसके गणेश जी महाराज थे। वह पाल से उतरा, प्रभु को गले से लगाया, रोते रोते स्नान करा रहा था और भगवान को मंदिर में स्थापित किया। वह बालक उसकी पत्नी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। सेठ की पत्नी सोच में पड़ गई कि इस मूर्ति का पता इस बालक को कैसे चला। सेठ के साथ उसकी पत्नी भी अंदर चली गई। सेठ ने रोते रोते बड़े भाव से गणेश जी महाराज को स्थापित किया, पूजा पूरी की और उस बालक का खूब धन्यवाद किया। बालक जो कि स्वयं गणेश जी भगवान थे, वह बोले, काका क्या मुझे भोग नहीं लगाओगे? सेठ दौड़ा दौड़ा अंदर गया और भोग लेकर आया। जैसे ही भोग लेकर आया तो उसने देखा बालक अदृश्य से हो गया और तेज प्रकाश गणेश जी भगवान की प्रतिमा से उदित हो रहा था। सेठ की पत्नी को अपनी भूल का पश्चाताप होने लगा। वह दोनों समझ गए कि स्वयं गणेश जी महाराज ही अपनी प्रतिमा लेकर स्वयं स्थापित होने आए हैं और दर्शन देने आए हैं। दोनों भाव विभोर हो गए। उस रात गणेश जी भगवान ने उसे दर्शन दिए। इस प्रकार से सेठ की भक्ति अमर हो गई। दोस्तों, इस कथा को जो भी सुनता है, गणेश जी महाराज की उस पर असीम कृपा होती है और उसके घर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। इस तरह जो भी इस कहानी को सुने, गणेश जी महाराज सबकी मनोकामना पूरी करे, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।